63 नॉट आउट। जी हां, फिलिप ह्यूग्स की हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिलिप ह्यूग्स की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। क्रिकेट जगत शोक में डूबा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच फिलहाल टाल दिया गया है। 25 साल के फिलिप का कल जन्मदिन है। फिलिप को जब चोट लगी तब वो 63 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। फिलिप जैसा बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट जगत के लिए हमेशा नॉट आउट रहेगा। ये बाउंसर अगर फिलिप को नहीं लगती तो रविवार को फिलिप अपना 26वां जन्मदिन मनाते। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर यह हादसा नहीं होता तो फिलिप ह्यूग्स ऑस्ट्रेलिया के कप्तान क्लार्क की जगह भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करते। Oh, that is sensational from Phil Hughes. ना तो फिलिप 26 साल के हो पाए और ना ही वो अपना 27वां टेस्ट मैच खेल पाए। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, पूरे क्रिकेट जगत को शोक में डुबो दिया। तस्वीरें 25 नवंबर की हैं, जब सिडनी में घरेलू मैच के दौरान शॉन एबट की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई बाउंसर पर फिलिप ह्यूग्स को गर्दन के पिछले हिस्से में गेंद लगी थी। गेंद लगने के बाद फिलिप कुछ देर झुके और चंद सेकंड में वो खड़े खड़े गिर पड़े। मैदान में अचानक हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस बुलाई गई। 2 दिन तक आर्टिफिशियल कोमा में रहने के बाद 27 नवंबर को ह्यूग्स की अस्पताल में मौत हो गई। चोट लगने के बाद फिलिप को होश आया ही नहीं। अस्पताल ले जाने से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मैदान में ही टीम डॉक्टर ने मुंह से मुंह सांस यानी सीपीआर के द्वारा फिलिप को होश में लेके आने की कोशिश की। लगभग 90 मिनट तक सर्जरी चली। गेंद लगने के बाद फिलिप की नस फट चुकी थी, जिससे दिमाग के भीतर काफी खून बह चुका था। ह्यूग्स की मौत के बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ी सदमे में हैं। फिलिप ह्यूग्स की मौत का असर ऐसा है कि खिलाड़ी मानसिक तौर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज का पूरा कार्यक्रम बदल दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से शुरू होने वाला था, जो अब टाल दिया गया है। दरअसल जिस घरेलू मैच में ह्यूग्स को चोट लगी, उस मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेलने वाले 4 खिलाड़ी भी मैदान में फील्डिंग कर रहे थे। इन चारों खिलाड़ियों शेन वॉटसन, डेविड वार्नर, ब्रैड हेडन और नेथन लॉयड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो इस वक्त मानसिक रूप से खेलने के लिए तैयार नहीं है। चारों खिलाड़ी मानसिक तौर पर इतने परेशान हैं कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने इन्हें काउंसलिंग के लिए भेजने का फैसला किया है। फिलिप को जब स्ट्रेचर पर मैदान से ले जाया जा रहा था तो डेविड वार्नर फिलिप के साथ थे। सब कुछ ठीक होता तो डेविड वार्नर ह्यूग्स के स्ट्रेचर के साथ नहीं बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में उनके साथ ओपनिंग करते। सूत्रों के मुताबिक 4 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले और दूसरे टेस्ट मैच की तारीख फिर से तय की जाएगी, जबकि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की तारीख वही रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच 7 या 8 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन फिलिप ह्यूग्स की मौत से उबरने में वक्त लगेगा। फिलिप को याद करते हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर श्रद्धांजलि दी। 3 दिसंबर को ह्यूग्स का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ह्यूग्स का अंतिम संस्कार उनके स्कूल में किया जाएगा, जहां से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। कप्तान माइकल क्लार्क जब अपनी टीम की तरफ से मीडिया के सामने बयान देने आए तो बेहद भावुक दिखाई दिए। Apart from when he was home on the farm with his beloved cattle, Hughesy was at his happiest playing cricket for his country with his mates. क्लार्क के लिए एक लाइन भी पढ़ना मुश्किल साबित हो रहा था। बड़ी मुश्किल से क्लार्क ने उस लिखे हुए बयान को खत्म किया। We share in the deep pain that you're feeling. We loved him and always will. Rest in peace, Brussy.
क्लार्क के अनुरोध के बाद ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूग्स के सम्मान में 64 नंबर जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर करने का फैसला किया है। ह्यूग्स 64 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे, लेकिन अब ह्यूग्स के बाद 64 नंबर की जर्सी किसी दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। Last night I asked Cricket Australia if Hughes's Australian one-day international shirt number 64 could be retired, to which they agreed. That means so much. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ह्यूग्स के परिवार के काफी करीब रहे हैं। क्लार्क 2 दिनों तक अस्पताल में फिलिप के परिवार के साथ मौजूद रहे। सिर्फ माइकल क्लार्क के लिए नहीं, बल्कि टीम के तमाम खिलाड़ियों से लेकर पूरे क्रिकेट के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी है। दरअसल शॉर्ट पिच गेंद फिलिप ह्यूग्स की हमेशा से कमजोरी रही थी और इसी कमजोरी के चलते वो कई बार टीम से बाहर भी हुए। लेकिन शॉन एबट की एक ऐसी ही शॉर्ट पिच गेंद को पढ़ने में चूक हुई और ये चूक उनकी मौत का कारण बन गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूग्स। ह्यूग्स के टैलेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी जिंदगी की आखिरी पारी में भी उन्होंने नाबाद 63 रन बना लिए थे। उनके रनों की रफ्तार शॉन एबट की तेज रफ्तार बाउंसर ने रोकी थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की ही 2 घरेलू टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच चल रहा था। शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में फिलिप ह्यूग्स साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल रहे थे। न्यू साउथ वेल्स की टीम फील्डिंग कर रही थी। फिलिप ह्यूग्स की टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर 136 रन के स्कोर पर खेल रही थी। फिलिप के साथ क्रीज पर टॉम कूपर थे। 63 रन के स्कोर पर खेल रहे फिलिप ह्यूग्स को शॉन एबट ने एक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। गेंद गर्दन के पिछले हिस्से में लगी थी। गेंद लगते ही गर्दन की नस फट गई और दिमाग में बहुत ज्यादा खून बह गया। फिलिप को बचाया नहीं जा सका, लेकिन फिलिप की मौत के बाद उस हेलमेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो मैच के दौरान फिलिप ने पहन रखा था। यही वो बॉल है जिसको फिल ह्यूग्स ने मारा। वैसे तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जितने भी होते हैं वो शॉर्ट पिच गेंद को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, क्योंकि वहां की विकेटें उतनी ही तेज और बाउंसी होती हैं। इसी वजह से शायद फिल ह्यूग्स जब एक छोटी गेंद आई तो वो घूम गए और पुल मारने की कोशिश की, लेकिन पहले घूम गए, बॉल बाद में आई और नतीजा यह हुआ कि जब फिल ह्यूग्स पूरा घूम गए तो बॉल आके इनके इस नस पे लगी, नस फट गया, सारा खून दिमाग की तरफ गया और वो चल बसे। इस घरेलू मैच में उनके प्रदर्शन के बाद संभव था कि भारत के खिलाफ पहले मैच के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह दे दी जाती। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान माइकल क्लार्क चोटिल हैं। अगर वो अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाते तो फिलिप ह्यूग्स को टीम में जगह मिल जाती। क्रिकेट में कम ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो शॉर्ट पिच बाउंसर गेंदों को ठीक से खेल पाते हैं। शॉर्ट पिच गेंद फिलिप ह्यूग्स की हमेशा से कमजोरी रही। दरअसल उनकी मौत हुई एक पुराने वर्जन के हेलमेट पहनने से। आइए ग्राफिक के जरिए आपको हम बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। फिल ह्यूग्स ने पहना था मसूरी का हेलमेट, टेस्ट सीरीज हेलमेट। मसूरी एक बहुत ज्यादा विख्यात कंपनी है हेलमेट बनाने में और वो सारे क्रिकेटर्स को यही हेलमेट देती है। 2013 का वर्जन है टेस्ट सीरीज, जहां अगर आप देखें तो ये ग्रिल अगर आप देखें तो ये हिस्सा जो है कान का और उसके नीचे का जो पीछे का जो हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद 2014 में मसूरी ने एक नया हेलमेट निकाला विजन सीरीज, जिस पर अगर आप गौर करें तो कान पूरी तरीके से ढका हुआ है और पीछे का हिस्सा भी इस ग्रिल की वजह से सुरक्षित रखता है बल्लेबाज को। फिल ह्यूग्स ने जो हेलमेट पहना था 2013 वाला, बॉल उनके यहां पर आके लगी तो जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन नहीं था वहां पे, जिनकी वजह से उनको बहुत गंभीर रूप से चोट लगी और उस चोट की वजह से उनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई और जिससे वो उभर नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। 25 साल की उम्र में ही फिलिप ह्यूग्स की मौत से पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है। 2 दिनों तक आर्टिफिशियल कोमा में रहने के बाद फिलिप ह्यूग्स की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के इस युवा बल्लेबाज की मौत क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान है। फिलिप ह्यूग्स ने 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 26 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1535 रन बनाए हैं।
करीब 33 के औसत से खेलने वाले ह्यूग्स ने टेस्ट में 3 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए। फिलिप ने अपनी उम्र के बराबर वनडे भी खेले। 25 साल के ह्यूग्स ने 25 वनडे मैच में 826 रन बनाए हैं। वनडे में 2 शतक और 4 अर्धशतक भी उनके नाम है। वनडे में फिलिप ह्यूग्स करीब 36 के औसत और 75 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। फिलिप ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेला था। तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। What a catch! What an unbelievable catch! Incredible reflexes by A.B. de Villiers. He's at leg slip and that's flown to him and in his left hand stuck. Super stuff. इसी सीरीज में फिलिप ने डरबन टेस्ट की दोनों पारियों में शतक मारकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था। वो रिकॉर्ड था सबसे कम उम्र में एक टेस्ट में 2 शतक मारने का। It's in the air and it's gone through the gap. It's all the way to the boundary for 4. A marvelous achievement by Philip Hughes. फिलिप ने 18 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तब वो उस साउथ वेल्स टीम के लिए खेलते थे जिसके गेंदबाज शॉन एबर्ट की गेंद उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। फिलिप ह्यूग्स के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। लेकिन फिलिप की मौत के बाद क्रिकेट में सुरक्षा को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। फिलिप की मौत के बाद क्रिकेट में बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच की हैं, लेकिन दुनिया के तमाम टेस्ट मैचों से ये मैच अलग है। इस मैच में बाउंसर की कोई जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूग्स की मौत के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में बाउंसर नहीं फेंकने का फैसला किया गया है। फिलिप ह्यूग्स की मौत भी बाउंसर से ही हुई थी। फिलिप की मौत ने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला के रख दिया है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच में ना किसी फील्डर ने शॉर्ट लेग में फील्डिंग की और ना किसी गेंदबाज ने बाउंसर फेंका। यहां तक ये विवाद शुरू हो चुका है कि क्या बाउंसर को क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। दुनिया भर में इन हादसों से बचने के लिए कई बदलाव होने शुरू भी हो गए हैं। मैच के दौरान सिर को सुरक्षित रखना इनमें सबसे जरूरी बताया जा रहा है। हालांकि हर खिलाड़ी का बाउंसर खेलने का अपना अंदाज होता है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। क्रिकेट इतिहास में गावस्कर के चौके और छक्के किसे याद नहीं होंगे। बॉल चाहे स्पिन हो या बाउंसर, गावस्कर गेंद को बाउंड्री के उस पार पहुंचाना बखूबी जानते थे। लेकिन क्रिकेट जगत का ये महान बल्लेबाज रनों की बरसात करते वक्त कभी हेलमेट नहीं पहनता था। गावस्कर जब भी मैदान पर उतरे तो सिर्फ एक स्कल कैप के सहारे उतरे। रॉबर्ट होल्डिंग्स, गार्डनर, लिली थॉमसन जैसे तेज गेंदबाजों को भी अपने बल्ले से डराते थे गावस्कर। गावस्कर के हेलमेट न पहनने की वजह कई एक्सपर्ट उनकी बॉल डिलीवरी की बेहतरीन समझ बताते थे। गावस्कर को गेंदबाज के गेंद फेंकने के अंदाज से ही समझ में आ जाता था कि गेंद को कैसे खेलना है। Gavaskar goes well over the top of Stephen Waugh's head. लेकिन बिना हेलमेट के क्रिकेट खेलना समझदारी नहीं है। फिलिप ह्यूग्स के पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। क्रिकेट के शब्दकोश में इसको बाउंसर कहते हैं या फिर यूं कहिए फास्ट बॉलरों का ब्रह्मास्त्र। जब जब बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी होता है तब तब फास्ट बॉलर एक बाउंसर डालता है। लेकिन याद रहे, मकसद सिर्फ बैट्समैन को डराना होता है, मारना नहीं। 1998 में भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा भी हादसे का शिकार हुए थे। ढाका में क्लब मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त रमन लांबा को सिर में गेंद लग गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। भारत के पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को 1961-62 में वेस्टइंडीज में तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ की गेंद सिर में लगी थी। कई सर्जरी हुई, लेकिन वो फिर कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके। 2009 में इंग्लैंड में अंपायर एल्विन को फील्डर के गलत डायरेक्शन में थ्रो की गई बॉल लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।